Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel An Equation. Let's make it easy. यहाँ पर मैं आपके लिए चीज़ों को कर देता हूँ बहुत ही आसान। तो आज हम सीखने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट में मतलब उत्कृष्ट किस्म का जो है इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आज का डेट नोट कॉपी निकालिए और आज का डेट डाल लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट से पहुँचता रहे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। तो मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं। ठीक, आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए हर साल, आज से हर साल, ठीक है, जब आपका बर्थडे आता है आपका, ठीक है, बर्थडे आता है, तब आपके लिए पहले फर्स्ट बर्थडे में ₹150, ठीक है, फर्स्ट बर्थडे में आपका जो फर्स्ट बर्थडे, स्टार्टिंग से सोच लो ना, स्टार्टिंग से जब आप छोटे थे, ठीक, जब आप जन्म लिए, फिर उसके बाद फर्स्ट बर्थडे आया तो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए ₹150 जमा किए। ठीक, फिर क्या हुआ कि जब दूसरा बर्थडे आया तो उन्होंने ₹200 रखे। ठीक, सेकेंड बर्थडे में आपके लिए जमा हो रहा है, ठीक है, आपके लिए पैसे जमा कर रहे हैं। देखो कितने अच्छे पेरेंट्स हैं। ठीक, चलिए फिर जब आपका तीसरा बर्थडे आया तो उन्हें ₹250 रखे, ऐसा। ठीक, इस तरीके से उन्होंने पैसा जमा किया। अब हुआ यूं, इस तरीके से धीरे धीरे पैसा जमा करते रहे। अब आप हो गए मान लो कि 25 साल के हो गए, ठीक है, 25th ईयर्स, आप 25 साल के हो गए, 25th ईयर्स, 25वें साल में ये जो पैसा जमा हुआ, ये कितना पैसा जमा हुआ होगा? तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको कितना पैसा जमा हो गया है, इसका मतलब आपको इन सब का सम करना पड़ेगा। मतलब आप क्या करोगे, सबसे पहले ये सारे आप देख रहे हो कि हर एक टर्म 150 में 50 प्लस किया तो 200 आ गया, 200 में फिर 50 प्लस किया तो 250 एंड सो ऑन, ऐसा होते आ रहा है। इसका मतलब आपको करना क्या है, यहां से 150 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 300 एंड सो ऑन, ऐसा करना होगा। सो क्या लगता है आपको कि क्या ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस नहीं है? क्या ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है? तो क्यों ना हम बेहतरीन सा एक तरीका निकाल ले जिससे कि ये काम बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, जिससे कि ये काम क्या हो जाए, बहुत ही आसान हो जाए। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सो दैट इज वाई हमने बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो बात को समझिए, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का क्या मतलब है। AP का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज A एंड सेकेंड टर्म A प्लस D। आप हमने ये सीखा है। तो देखिए जरा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को लिखने का तरीका, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है SN का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो फर्स्ट टर्म A, आपने इसमें क्या करना है, सेकेंड टर्म A प्लस D, ओके, थर्ड टर्म A प्लस 2D, ऐसा। ठीक है, इन सबको आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। कहां तक, nth टर्म तक, nth टर्म। तो nth टर्म तक हम ऐड कर रहे हैं। nth टर्म को दुनिया वाले क्या बोलते हैं, AN, लेकिन हम प्यार से इसे क्या बोलते हैं, L बोलते हैं ना प्यार से, तो हम इसे L लिख देते हैं, L। ये क्या है, nth टर्म है। तो इससे पहले वाला टर्म में क्या होगा, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा बेटा, D कम होगा ना, D कम होगा क्योंकि ये D ज्यादा है।
तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, एल माइनस डी हो जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, एल माइनस डी। जैसे कि आप अगर देखोगे, मैं आपसे पूछता हूं, चलो ठीक है, यहां पे पूछता हूं कि ए प्लस टू डी से पीछे वाला टर्म क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें से डी माइनस करा दो, ये पीछे वाला टर्म आ जाएगा। अरे हाँ, ए प्लस टू डी में से अगर आप डी माइनस कराओगे तो ये देखो ए प्लस डी आ जाएगा ना। अच्छा, तो इसका मतलब इससे पीछे वाला टर्म में क्या होगा, डी कम हो जाएगा। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि इससे पीछे वाला टर्म क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, एल माइनस डी, एल माइनस टू डी। ठीक है, एल माइनस टू डी। यहां तक बात समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इसी चीज को लिखता हूं, लेकिन पलट के लिखता हूं। कैसे लिखता हूं, पलट के लिखने का क्या मतलब है, देखिएगा ध्यान से। एस एन तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन इसके ऑर्डर को चेंज कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, ये वाला एल को यहां पर लिख देता हूं, ठीक, प्लस ये एल माइनस डी को यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, प्लस एल माइनस टू डी को यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, प्लस अप टू सो वन, ध्यान से देखिएगा, प्लस ये लास्ट टर्म जो है ना, लास्ट टर्म, ये वाला फर्स्ट टर्म को एकदम लास्ट में लिख दिया, ए, यहां पे क्या लिख दिया, ए माइनस डी, ठीक है, और यहां पे क्या लिख दिया, सॉरी ए प्लस डी है, ए प्लस डी, और यहां पे क्या लिख दिया, ए प्लस टू डी। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं इनको क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। ठीक है, देखिए ऐड करने से क्या मिलता है, एस एन और एस एन को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2SN मिलेगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2SN। ठीक है, अब आप इनको ऐड करो, a प्लस एल, कितना हो जाएगा, ये a प्लस एल हो जाएगा। ठीक, यहां पे देखो बेटा, ये देखो कितना खूबसूरत तरीके से ये शहीद हो गया। तो बचेगा क्या, अगेन यहां पर भी क्या हो जाएगा, a प्लस एल, यहां पर भी क्या हो जाएगा, a प्लस एल, यहां पर भी देखो, ये खत्म, यहां पर भी बचेगा क्या, a प्लस एल। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और प्लस देखते जाओ, अरे सर ये भी तो शहीद हो रहा है ना, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, a प्लस एल प्लस ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल, ऐसा। अब आप ध्यान से देखना बेटा, यहां पर ध्यान से सुनना, जब हम क्या करते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने बार हो गया, 1 2 3 4, और ये मान लो 2, ऐसे ऐड कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 टाइम्स। तो इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, 2 इंटू 5 लिख देते हैं ना, 2 इंटू 5 लिख देते हैं। ठीक है, 2 इंटू 5 लिख देते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मैं क्या कर रहा हूं, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 10 टाइम्स लिख रहा हूं, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 10 टाइम्स लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 या 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, a प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, कितने बार ऐड कर रहा हूं बेटा, n टाइम्स ऐड कर रहा हूं। तो a प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, n इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया। तो ये हो जाएगा 2SN इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस एल। SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, n अपॉन 2, और ये आ जाएगा a प्लस एल। तो ये है आपका बेहतरीन खूबसूरत फॉर्मूला फॉर SN। अगर आपको SN निकालना हो, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, तो फटाफट से इस फॉर्मूले पे बिछा दो सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूले पे बिछा दो, आपको क्या मिल जाएगा, SN मिल जाएगा। और SN का मतलब पहले समझो, SN का मतलब होता है समेशन ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। तो अगर मैं पूछता हूं आपको कि S2 का मतलब क्या होगा, तो S2 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ठीक है, S3 लिखने का मतलब है कि पहले सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, मतलब पहले 3 टर्म को ऐड करा दो, ऐसा इसका मतलब है। अब इसका देखिए, इसका जो रूप है, इसका एक और रूप है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, n/2, और आपने ये क्या है, a है, और आप l को जानते हैं बेटा, l क्या होता है, l होता है nth टर्म, और nth टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
आप लोगों ने पढ़ा है ना a प्लस, पिछले लेक्चर में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये होता है। अब आप देखो जरा एस एन, तो एस एन इज इक्वल टू कितना आ गया, एन अपॉन टू ए प्लस ए, कितना आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये आ गया एस एन। तो आपके पास ये दो फॉर्मूले हो गए, हमने इस फॉर्मूले को सीखा है। हमने इस एक फॉर्मूला आपका क्या हो गया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सिचुएशन का डिमांड क्या है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको सीखे हैं। ठीक, अगर आपके पास ए है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, तो सीधा इस फॉर्मूले में बिछा दो। आपके पास ए है, एन है, डी है, सब है, तो इस फॉर्मूले में बिछा दो, है ना। आपको ऐसे ऐसे सीधा सीधा आपको सब कुछ दे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फाइट लगाना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको कि ये वाला चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पुरानी बातें। पुरानी बातें क्या है, पुरानी बातें ये है बेटा, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बातें याद है सबको। अब यहां पर ये देखो, ये एस एन ए एन है और ये है एस एन, दोनों बात को ध्यान से समझ लेते हैं एक बार, बहुत ही बेहतरीन। ये पूरे पूरे चैप्टर का निचोड़ यहां पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, n बाई टू, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब बात को ध्यान से समझिएगा, इसको फोड़ देते हैं, इस ब्रैकेट को फोड़ा फाड़ी मचा देते हैं यहां पर। तो यहां पर देखोगे तो देखना आपको क्या मिलेगा, ये a मिला प्लस एन इंटू डी और माइनस का डी। ठीक है, तो यहां पर हम इसे लिख देते हैं एन इंटू डी प्लस ए माइनस डी, ऐसा लिख देते हैं। और आप ध्यान से देखना, मैं इसको ना ऐसे ऐसे लिख देता हूं, डी लिख देता हूं और एन लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। ठीक है, और ये हो जाएगा ए माइनस डी। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए मैंने क्या किया, जानबूझ के इसे फोड़ दिया। ठीक है, इसको फोड़ के आप देखना जरा, इसे फोड़ने के बाद जो मुझे मिला है, इसे फोड़ने के बाद जो मुझे मिला है वो है ये। इसमें देखना n का जो कॉफिशिएंट होता है उसी को प्यार से कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। बेटा n का जो कॉफिशिएंट होता है, कभी भी ध्यान देना, an अगर लिखा हुआ है तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, an क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ n। an शुड बी लीनियर इन टर्म्स ऑफ n, an शुड बी लीनियर। an कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। अगर वो लीनियर है, अगर an लीनियर है तो उसको जब आप 1 2 3 4 5 रख करके देखोगे तो एकदम गारंटी के साथ, एकदम ठोक के बोल रहा हूं कि आपको उससे जो मिलेगा सीक्वेंस, जो सीक्वेंस आपको प्राप्त होगा, दैट सीक्वेंस विल बी एन एपी। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले बताने की कोशिश किया है आपको। ठीक है, और यहां पर पूरा एकदम क्लियर कर देता हूं आपको। तो बेटा अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, सर अगर आप ऐसा लिखेंगे 3n प्लस 5, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो इससे जो सीक्वेंस प्राप्त होगा क्या वो एपी में होगा, तो मैं बोलता हूं हाँ होगा। तो अब आप कीजिए क्या, आपके लिए काम थोड़ा सा मैं देता हूं, आप इसमें 1 रखो, 2 रखो बेटा, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो। अब आप देखो जो सीक्वेंस आपको मिल रहा है वो एपी में ही होगा, इस बात की गारंटी ले लो। और उसके बाद बेटा आपका काम है इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। जब आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे ना बेटा, तो आपका जो n का जो कॉफिशिएंट है ना, ये वाला 3, यही इसका कॉमन डिफरेंस होगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे से दुनिया वाले पूछेंगे ये an दिया हुआ है, an दिया हुआ, इससे सीक्वेंस प्राप्त होने वाला है जो एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस बताओ। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधा बोल दूंगा आंसर 1 सेकंड के अंदर, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, मैं देख के एकदम देख के बोल दूंगा कि अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस 3 होगा। अरे सर कैसे पता चला कॉमन डिफरेंस 3 होगा, अरे यहां से पता चला, देखो यहां से पता चला कॉमन डिफरेंस 3 होगा। आप इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाओ, ये भी an लिखा हुआ है और ये भी an लिखा हुआ है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, कभी भी आपके पास an लिखा हो, ये देखो ये भी an और ये भी an, दोनों को कंपेयर कराओगे तो आपको मिलेगा
कि n का कॉफिशिएंट d है और d क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस होता है, और यहां पर n का कॉफिशिएंट 3 है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 3 है। क्लियर हो गया? अब आप ध्यान से देखना, इसका मतलब सर a माइनस डी इज इक्वल टू 5 होगा क्या? मैं बोलता हूं हाँ, a माइनस डी इज इक्वल टू 5 होगा क्या? हाँ होगा। इसका मतलब d इज इक्वल टू कितना है, 3, तो ये कितना है, 3 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब a इज इक्वल टू होगा 8। ये लो, मैं आपके लिए a भी निकाल दिया और d भी निकाल दिया, और इसे निकालने में कम से कम 1 2 3 सेकंड लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? तो आप तो फटाफट से, तो हमें ध्यान में ये रखना है कि an जब भी दिया गया हो, an शुड बी लीनियर। an कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। an कैसा होना चाहिए, लीनियर। लीनियर है तो उससे जो सीक्वेंस प्राप्त होगा, उससे जो भी सीक्वेंस प्राप्त होगा वो कैसा होगा, एपी में जरूर होगा, ठीक है? सो ये था, हमने क्या किया, हमने इस an का एकदम पोस्टमार्टम कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। अब चलिए यहां पर आते हैं, अब इसकी बारी है, इसको भी फोड़ते हैं। चलो इसका फोड़ा फाड़ी मचाते हैं यहां पर, तो देखना जरा, Sn इज इक्वल टू n/2। पहले अंदर के मसाले को फोड़ लेते हैं। सो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस n इंटू डी, 2a प्लस n इंटू डी, और ये माइनस का d। अब आप अंदर मल्टीप्लाई ठोकवा दो। सो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू, तो ये क्या आ जाएगा, n/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू a, ठीक है? और अंदर साइड मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ओके, n स्क्वायर d/2, और यहां पे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा d/2 इंटू n, ठीक है, d/2 इंटू n ऐसा आ जाएगा। हमने क्या किया, इस n/2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 कैंसिल हो जाएगा, na, यह आ जाएगा n स्क्वायर टू d/2, और यह आ जाएगा d/2 इंटू n, ऐसा आ गया। अब इसको सजा के लिख लेते हैं। सजा के लिखने का मतलब क्या है, देखो जरा, Sn इज इक्वल टू d/2, और ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और n को निकाल लेते हैं बाहर कॉमन, तो अब बात को समझना, प्लस, तो कितना आ जाएगा, a माइनस d/2 इंटू n, और यहां से मैं इन चीज को समराइज कराता हूं आपके लिए। मैं बोलता हूं कि Sn बेटा, Sn क्या होगा, Sn हमेशा कैसा होगा, क्वाड्रेटिक इन नेचर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, और उसका टाइप कैसा होगा, इस टाइप का क्वाड्रेटिक होगा। मतलब उसमें कौन कौन होंगे, n का स्क्वायर होगा और n, मतलब इस टाइप का क्वाड्रेटिक होगा। Sn ऐसा होगा, an स्क्वायर प्लस b टाइम्स n, इस टाइप का होगा वो, ठीक है, इस टाइप का होगा। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, पहले तो Sn का मतलब समझते हैं। अब यहाँ पे n स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, d/2, तो मतलब जब आप n स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखोगे तो d/2 है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। अब मैं आपके सामने एक Sn का एग्जांपल लेता हूं। Sn इज इक्वल टू बोल दिया 3n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, ये Sn है, ये है Sn का मतलब समझना पहले आप, Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, ठीक है, Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। मैं इधर वाले को यहां से मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं, ठीक है, और यहां पे आपको समझाने का कोशिश करता हूं ये पूरा का पूरा माजरा क्या है। जब मैं S1 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। S2 लिखूंगा तो इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। चलो आ जाओ फटाफट से देखते हैं। इसमें आपने 1 रख दिया, n के जगह पे 1 रख दिया, तो S1 हो गया। S1 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 1 स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू n, प्लस 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, यह आ जाएगा आपका 5, ठीक है। S2 रखवा दो इसमें। अब S2 का मतलब समझो, S2 का मतलब होता है कि फर्स्ट 2 टर्म का सम, S2 का मतलब होता है फर्स्ट 2 टर्म का सम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो S2 जब आपने रखा तो यहाँ पे 2 रखा तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, आप इसको सॉल्व करा दो तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4, तो 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 आ गया ये।
ठीक है, तो S2 आ गया कितना 16। ठीक है, S3 निकलवा दो आप। S3 का मतलब यहाँ पे 3 रख दो, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, सो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 6। ओके, सो आपका ये आ जाएगा 33। अब बात को समझना, मैं जब S1 बोलता हूँ, S1 का मतलब क्या है, A1, सिर्फ ये है S1 का मतलब, ठीक। और S2 बोलने का मतलब क्या है, S2 बोलने का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब कि A1 प्लस A2, ये मतलब है, ये मतलब है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर A1 का वैल्यू रख देता हूं इसके अंदर। A1 का वैल्यू मुझे मालूम है कि S1 इज इक्वल टू A1 ही होगा ना, S1 तो A1 ही होगा, और S2 मुझे मालूम है। तो जब मुझे A2 निकालना होगा, यहां पे बात को ध्यान से समझना, S2 इज इक्वल टू, मैं इस A1 को क्या लिख सकता हूं, S1 प्लस A2, तो यहां से मैं लिख सकता हूं A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, ये लिख सकता हूं। ओके, अब देखना, अगर आप मैं बोलूं कि S3, तो S3 का मतलब क्या है, S3 का मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, और इसका मतलब है दिस इज S3, और ये वाला क्या है S2 प्लस A3। ठीक है, सो A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S3 माइनस S2। ओके, S3 माइनस S2 हो जाएगा। तो चलिए यहां पर देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो आपको यह बात समझ में आएगा। यहां पर देखिए S3, जब हमने S3 निकाला, A3 निकाला, तो ये क्या आ गया, S3 माइनस S2। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि A4 निकालना है, A4 निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूं कि A4 निकालना है, तो इसका मतलब हो जाएगा S4 माइनस S3। ठीक है, A4 का मतलब ये हो जाएगा। तो मैं दुनिया वाले को अब एक बात कह सकता हूं, यहां पर एक बात लिख सकता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं, इस साइड यहां पे आइएगा, सभी लोग का ध्यान यहां पर रहे। तो मैं इन चीजों को जनरलाइज कर देता हूं। जनरलाइज क्या करना है मुझे, an इज इक्वल टू Sn माइनस 1। ठीक है, यहां पर n क्या है, n है नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का वैल्यू 2 से ग्रेटर और 2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहां पर बात निकल के आता है सामने। अगर हमने S1 S2 S3 निकाल लिया है, अगर हमने S1 S2 और S3 निकाल लिया है, तो हम A1 A2 A3 निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए निकालते हैं। यहां से इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, A1 निकाल लेते हैं। तो A1 इज इक्वल टू, तो S1 ही हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 5। चलिए A2 निकालते हैं। A2 का मतलब सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। S2 कितना है, पहले लिख लेते हैं इसको, S2 माइनस S1। S2 कितना है, S2 है 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11 आ गया। ये आ गया आपका A2 आ गया। A3 अगर आप निकालना चाहते हैं, A3 निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, S3 माइनस S2। तो S3 माइनस S2, S3 का वैल्यू कितना है, S3 का वैल्यू है 33, एंड माइनस S2 का वैल्यू है 16, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 17। तो आपको जो सीक्वेंस प्राप्त हुआ, द सीक्वेंस वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस Sn इज, हमें सीक्वेंस के लिए कम से कम 3 टर्म चाहिए, वो हमें मिल गए हैं, दैट इज 5, 11, 17 एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, यही तो कॉमन डिफरेंस होता है ना। तो यहां पर जो भी कॉमन डिफरेंस आया, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी n स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो, उसका क्या कर दो, 2 गुना कर दो।
मैंने क्या बताया था, जो एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो यहां पर बहुत ही क्लियर है कि जो एस एन होगा वो हमेशा कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा। एस एन कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा। किस नेचर का क्वाड्रेटिक होगा, उसमें एन स्क्वायर होगा और एन का एन होगा, ऐसा वाला क्वाड्रेटिक होगा। और उसमें जो एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका 2 गुना कर दो, खटाखट से 2 गुना कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, उससे क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। एस एन कभी भी लिखा हुआ है, एस एन हमेशा कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक में किस टाइप का क्वाड्रेटिक होगा, ऐसा वाला ए एन स्क्वायर प्लस बी एन वाला क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, उसके बाद एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका खटाखट से 2 गुना कर दो। कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर 3 है, उसका डबल कर दो, 6 आ गया। ये दिस इज व्हाट द कॉमन डिफरेंस इज। और ये हमने यहां पर सीखा, इस तरीके से हमने कॉमन डिफरेंस निकालना भी सीखा। तो हमें ये इतना सारा कैलकुलेट करने के बाद हमें मिला कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6। और हम यहां पर क्या कर सकते, सेकेंडों में बता सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 6। तो यहां पर बात को समराइज करते हैं कि जब ए एन गिवन हो, यहां पर देखिएगा ध्यान से, जब हमें ए एन गिवन हो तो ए एन इज इक्वल टू, ए एन गिवन है तो ए एन हमेशा कैसा होगा, लीनियर। और उसमें एन का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा कॉमन डिफरेंस। और एस एन गिवन हो तो उसमें जो एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसका क्या करोगे, एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट का डबल करेंगे। ठीक, तो ए एन इज इक्वल टू क्या आता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एस एन इज इक्वल टू अभी सीखा n बाई टू ए प्लस एल, एक ये वाला फॉर्मूला सीखा। और दूसरा सीखा कि एस एन इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आज का सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।